इस वक्त की बड़ी खबर, अयोध्या बाबरी मस्जिद इन्हदाम करने का मामला। सीबीआई की खुसूसी अदालत के फैसले को हाई कोर्ट में किया गया चैलेंज। इलाहाबाद हाई कोर्ट में किया गया चैलेंज। हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में दाखिल की गई क्रिमिनल रिविजन पिटीशन। अयोध्या के हाजी महबूब और हाजी अखलाक ने दाखिल की अर्जदाद। बाबरी मस्जिद इन्हदाम केस में गवाह थे दोनों अर्जी गुजार। बड़ी खबर इस वक्त की, अयोध्या में बाबरी मस्जिद इन्हदाम करने का मामला। सीबीआई की खुसूसी अदालत के फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट में किया गया है चैलेंज और हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में दाखिल की गई क्रिमिनल रिविजन पिटीशन। अयोध्या के हाजी महबूब और हाजी अखलाक ने दाखिल की अर्जदाद और बाबरी मस्जिद इन्हदाम केस में गवाह थे दोनों अर्जी गुजार। बड़ी खबर बाबरी मस्जिद इन्हदाम को लेकर, जिसमें इस वक्त हमारे साथ हमारे नुमाइंदे तारिक कमर जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। तारिक, बड़ी खबर है ये, बाबरी मस्जिद इन्हदाम मामले को लेकर चैलेंज किया गया है इलाहाबाद हाई कोर्ट में इसको। देखिए जिलानी, ये जो चैलेंज का मामला है ना, ये जाहिर है कि बड़ा नजर आता है, लेकिन आप अगर उसको दूसरे पस मंजर में देखेंगे जी तो ये सिर्फ जो शरीयत का तकाजा है ना, एहतमाम हुज्जत वाला, जी, मुझे लगता है कि ये उसी तकाजे को पूरा करने के लिए ये हिकमत अमली वज़ा की गई और उसी के पेश नजर ये कदम उठाया गया है। क्योंकि देखिए जो अभी तक इक़दाम किए गए, चाहे वो बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी की जानिब से हो, दूसरी तंजीमों की जानिब से, जी, रोशनी में किए जो मामला है वो सिर्फ ये है कि शरीयत में कहीं ना कहीं ये गुंजाइश जरूर है कि कोई सवालिया निशान न लगे कि आपने ये काम क्यों नहीं किया था जी, क्योंकि वो आखिरी इंतहा तक जाना चाहते हैं, आखिरी हद तक जाना चाहते हैं। बाकी आपने देखा कि जाहिर है कि इसका कोई फायदा भी हो सकता है अगर इसको दोबारा कंसीडर किया जाता है और इस पर बाकायदा संजीदा इक़दाम किए जाते हैं या कोई गुंजाइश निकलती है तो मुमकिन है कि इस पर गौर किया जाए। लेकिन जो हमारी जिम्मेदार लोगों से बात हुई तो उन्होंने यही कहा है कि नहीं, हम आखिरी कोशिश तक अपनी हार नहीं मानेंगे और जो कुछ भी गुंजाइशें हमें आईन और दस्तूर में मिली हैं उनका फायदा उठाते हुए, उनको पेश नजर रखते हुए हर मुमकिन कोशिश, हर मुमकिन तदबीर हम करेंगे। तो ये जो मामला है ये बड़ा नजर आ रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा इसमें मुझे नहीं लगता है कि कोई पेशरफ्त होने के इम्कानात हैं। तारिक कमर, लेकिन जानकार हैं जो कानून के माहिरीन हैं, उनको क्या लगता है, उनका क्या कहना है कि इस मामले में क्या उम्मीदें उनकी जो है भर आ सकती हैं, किस हद तक उन्हें उम्मीद है? यही है कि अगर कोई हक आपको आइन और दस्तूर के जरिए मिल सकता है तो उसकी कोशिश कर लेनी चाहिए और उससे बहुत ज्यादा मायूस होने की जरूरत भी नहीं है। क्योंकि देखिए अगर कोई प्रोसेस में कोई बात है और उसको आप इख्तियार कर रहे हैं और उस पर किसी लम्हे कोई कार्रवाई हो जाए तो गुंजाइशें बन जाती हैं और वैसे भी कहा जाता है कि मायूसी कुफ्र। तो देखिए बस मसला यही है कि ये जो पेशरफ्त की गई है, ये जो पेशकदमी की गई है, ये इस हवाले से की गई है कि जो कुछ भी इख्तियारात आपको दस्तूर फराहम कर रहा है, आइन फराहम कर रहा है, तो उसी के रोशनी में आपको अपनी हिकमत अमली भी तैयार करनी है और मुस्तकबिल के लिए पेशरफ्त भी करनी है। जिलानी जी, बहुत बहुत शुक्रिया तारिक कमर इस बातचीत के लिए।